हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक एजुकेशन के बारे में। इससे हमारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये हमारे जो रिटन पेपर है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू होगा वो भी हमारे सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस से बाहर तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेंगे। तो इसलिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस समय हम वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी हम पूरा सिलेबस लेके नहीं चलेंगे, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही हम इस समय कवर करेंगे। तो अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, तो आज शाम तक हम इंटरव्यू के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको वहाँ पर जाना है, आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, हर एक चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। और जो इंटरव्यू है वो पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते आपको कि वो क्या पूछेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे सकते हैं कि इस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ऐसे आंसर देने हैं। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सभी वीडियो के लिंक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, ठीक। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एजुकेशन के बारे में, वैदिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। तो वेद बोलते हैं कि जो शिक्षा है, ठीक है, वेद बोलते हैं, वेदों के अनुसार बोला गया है कि जो शिक्षा है उसका अर्थ है ज्ञान और विद्या। अगर आपने ज्ञान और विद्या की प्राप्ति की है तो आपने शिक्षा की प्राप्ति की है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति व आत्मबोध है। शिक्षा का उद्देश्य वेदों के अनुसार बोला कि अगर आपने आत्मानुभूति या आत्मबोध नहीं किया है तो आपने शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया है। जब आप आत्मानुभूति यानी अपने आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, आत्मा से बोध कर लेते हैं, तब माना जाएगा कि आपको शिक्षा का उद्देश्य और ज्ञान प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदों में दीक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। तो वेदों में माना गया है कि जो दीक्षा है, दीक्षा समारोह है या दीक्षा अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसको एक साधन के रूप में माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल में विद्या को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक परा और एक अपरा। तो देखिए ये आपके रिटन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि जो वैदिक काल में विद्या को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, दो भागों में बांटा गया। पहला था परा और दूसरा था अपरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध करना है, तथा अपरा विद्या का अर्थ समाज विद्या अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से है। तो ये दोनों चीजें हो गई उसके अर्थ। अभी आपको इस समय ऐसी चीजें पढ़नी है जो आपके रिटन एग्जाम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वैदिक काल में शिक्षा केवल दो स्तरों में विभाजित थी। पहला स्तर क्या था, प्राथमिक स्तर, और दूसरा क्या था, उच्च शिक्षा, यानी माध्यमिक शिक्षा नामक कोई चीज नहीं थी हमारे वैदिक काल में। एक थी प्राथमिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में बोला गया, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था घरों में होती थी। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ दी जाती थी, आपके घरों में ही दी जाती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। अब वैदिक काल में बोला जाता था कि अगर बच्चा 5 साल का जब हो जाएगा तो उसका एक क्या किया जाएगा, विद्यारंभ संस्कार किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा विद्या का आरंभ। विद्यारंभ का मतलब क्या है, विद्या का आरंभ हो रहा है इस बच्चे का, और वो किस एज में किया जाता था, 5 वर्ष की आयु में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे का जो विद्यारंभ संस्कार किया जाता था वो किस एज में करते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा, यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। जो परिवार के जो कुल पुरोहित होते थे वो संस्कार बच्चे का करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च शिक्षा। इस काल में गुरुकुल प्रणाली अधिक प्रचलित थी। शिक्षण का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषदों में होता था। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर में होती थी, मगर जो उच्च शिक्षा थी वो गुरुकुल में होती थी या किसी ऋषि के आश्रम में होती थी, परिषदों में होती थी, ठीक है। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था और बोला जाता था कि जो गुरु है वो क्या है, आपका आध्यात्मिक पिता है।
नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। जो उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होते थे, जो एडमिशन होते थे, वो किसके अनुसार होते थे? वर्ण के अनुसार। तो अगर जो ब्राह्मण है उनका जो उच्च शिक्षा में प्रवेश होता था वो 8 वर्ष में हो जाता था, और जो क्षत्रिय थे उनका 10 वर्ष में, और जो वैश्य थे उनका 12 वर्ष में। तो ये क्या था, एज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे कि जो ब्राह्मण है उनका जो एडमिशन होगा हायर एजुकेशन में वो 8 इयर्स में होगा, जो क्षत्रिय है उनका जो एडमिशन होगा वो 10 इयर्स में होगा, और जो वैश्य है उनका जो एडमिशन होगा वो 12 इयर्स में होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना, अर्थात बच्चे को गुरु के समीप लाना। तो जो हम प्रवेश लेते थे उच्च शिक्षा में तब क्या होता था, हमारा उपनयन संस्कार। तो वैदिक काल में क्या होता था, उपनयन संस्कार भी होता था। नेक्स्ट पॉइंट है अविवाहित बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। जिनका विवाह हो जाता था उनको शिक्षा लेने का वहाँ पर क्या था, प्रावधान नहीं था। जो स्टूडेंट, जो बच्चे विवाहित हो जाते थे उनको प्रवेश नहीं मिलता था। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ होता था उनको वहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। अनुशासन कठोर था। अब वहाँ पर गुरुकुल में क्या था, अनुशासन बहुत कठोर रहता था। आपको सुबह जल्दी उठना है, शाम को टाइम से सोना है, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ उनकी टाइम टू टाइम होती थी। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम में रहना होता था। आपको फिजिकल भी एक्टिविटीज़ करनी है, मानसिक यानी कि जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और आप संयम में रहें। ये नहीं कि किसी से आप कुछ भी बोलें, बहुत प्रेम भाव से आपको रहना होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम क्या क्या होता था, आत्मा, परमात्मा, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र, अंक शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र आदि। तो ये सभी आपको पढ़ाए जाते थे। आत्मा परमात्मा के बारे में, पुराण दर्शन के बारे में, वेद वेदांग के बारे में, तो इन सभी की शिक्षा आपको दी जाती थी। शिक्षण कार्य सामान्यतः मौखिक था। तो जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जो ऋषि के आश्रम थे वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक होती थी। वहाँ पे लिखित शिक्षा का कोई भी काम नहीं था। जो गुरु होते थे वो बच्चों को मौखिक रूप से बताते थे, बच्चे सुनते थे और उसका स्मरण करते थे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। तो अब हम देखेंगे जो वैदिक शिक्षा थी उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट है श्रवण, मनन और निधिध्यासना विधि। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है चिंतन करना, और निधिध्यासना का मतलब होता है उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो ये एक विधि थी, इसका भी कार्य यहाँ पर किया जाता था। प्रश्नोत्तर विधि, जो गुरु होते थे वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते थे और वो आंसर देते थे, क्योंकि वहाँ पे लिखित कोई भी परीक्षा या कोई भी पढ़ाई लिखित तौर पर नहीं होती थी, सिर्फ मौखिक रूप से सब कुछ होता था। शंका समाधान विधि, एक शंका समाधान विधि थी जिसमें जिस भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका है, किसी भी प्रकार का कोई अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ भी है, तो वहाँ पर शंका समाधान विधि भी उपयोग में लाई जाती थी। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड का भी उपयोग होता था। वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड भी किए जाते थे, और तर्क विधि। ठीक है, तो इन सभी विधियों का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था या वैदिक शिक्षा में प्रयोग में लाई जाती थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अब हमने क्या किया, हमने एडमिशन दिलाया बच्चों को। सबसे पहले 5 वर्ष की आयु में उसका एक संस्कार होता था जिसको विद्यारंभ बोलते थे। जब वो उच्च शिक्षा में जाता था तब उसका जो संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। फिर पाठ्यक्रम हमने देखा, कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट पढ़ लिया, ठीक है, उसने जो भी डिग्री प्राप्त की उसको वेदों में क्या बोला जाता था या वैदिक काल में क्या क्या उसको बोलते हैं। फर्स्ट है, अगर किसी स्टूडेंट ने 12 वर्ष यानी एक वेद की शिक्षा ली है तो उसको बोलते हैं स्नातक। और जो स्टूडेंट 24 वर्ष यानी 2 वेद की शिक्षा जिसने ली है उसको वसु बोलते हैं। 36 वर्ष की जिसने शिक्षा ली और 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है उसको रुद्र बोलते हैं। 48 वर्ष और 4 वेदों का जिसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको आदित्य बोलते हैं। तो ये आपके में पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में भी कि वैदिक काल में अगर आपने 24 वर्ष की शिक्षा ली है
24 वर्ष तक पढ़ाई की है और 2 वेदों की शिक्षा ली है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? वसु। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन समारोह होता था। समापवर्तन का अर्थ है वापस घर को आगमन। ठीक है। तो जब हमारी सब कुछ हो जाता था, शिक्षा ग्रहण हो जाती थी, हमको डिग्री मिल जाती थी, तो हम क्या तो हमारा कौन सा समारोह होता था? समापवर्तन समारोह। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र। जो वैदिक शिक्षा थी वहाँ पे कौन कौन से केंद्र थे जहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो शिक्षा प्राप्त करते थे? तो ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे। आपसे बोलेगा आप 2 बताइए या 3 बताइए। तो फर्स्ट है तक्षशिला, मिथिला, केकय, प्रयाग, काशी और कांची। तो ये सभी क्या थे? वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृत भाषा की प्रधानता थी। जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा में प्रदान की जाती थी। जो गुरु थे वो बच्चों को बैठा करके मौखिक रूप से बोल करके संस्कृत भाषा में उनको शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वैदिक एजुकेशन के बारे में पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको लर्न करना है, ये सभी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।